हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम टोटल 55 क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के केवल क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो के दौरान मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा बीच बीच में, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की थी? तो पाकिस्तान की स्थापना के विचार की कल्पना या फिर पाकिस्तान की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल नामक व्यक्ति ने पाकिस्तान की स्थापना की संकल्पना सबसे पहले की थी। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मापिला या फिर मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो जो मोपला विद्रोह है यह केरल से संबंधित है। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिए। मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, एसएससी जेई में। तो कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। आपको याद कर लेना है, कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? तो बंगाल विभाजन के बाद या पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद भाग लिया था स्वदेशी आंदोलन में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहायक संधि या गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो सहायक संधि या फिर गठबंधन की प्रणाली को एक्सेप्ट करने वाला पहला भारतीय मूल शासक, या फिर आप बोल सकते हैं पहला इंडियन जो रूलर था वो कौन था? तो उसका नाम था हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले सहायक संधि या फिर गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं के सही कालानुक्रमित क्रम है? इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आता है बंगाल का विभाजन, फिर उसके बाद होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, फिर उसके बाद आता है लखनऊ की संधि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए, यह कथन है शिव स्वामी अय्यर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या फिर डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉर्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? तो मॉर्ले मिंटो जो सुधार था उसमें किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? उसका नाम था मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित थीं। तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? मुस्लिमों के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, जो कि 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? तो ये कौन थे? ये थे फ्रेंच। यूरोपीय लोगों से पहले आए थे फ्रेंच व्यापारियों के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? तो यह किसने आक्रोश जगाया था? आक्रोश की लहर किसके द्वारा जगाई गई थी? तो ये एक्ट था रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। इसने यह आक्रोश की लहर जगाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया था? तो इसका रीजन क्या था कि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना, मतलब कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत में पहला किला है फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड जो है ये भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ था? तो भारत में गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके द्वारा या किसके साथ जुड़ी हुई है? तो 6 अप्रैल 1930 किसके लिए जुड़ी है? दांडी मार्च, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो वह कौन सा अधिनियम था? यह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में ही पार्लियामेंटो रिफॉर्म आया था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था पार्लियामेंटो रिफॉर्म, जो कि 1909 में आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम में से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? तो किस माध्यम से की थी? किस वर्ष में, कहने का मतलब किस वर्ष में की थी अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश? तो ये था 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस लड़ाई में ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित कर दी? तो ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित करने वाली लड़ाई का नाम है बक्सर की लड़ाई, जो कि 1764 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है या किसके साथ टिप्पणी की है? यह है, कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबद्ध है। किसके द्वारा संबद्ध है ये? तो इसका नाम है रॉलेट एक्ट 1919 में। 22वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की थी सन 1940 में। मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया है। तो मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी लिया गया था, कंपनी द्वारा लिया गया, किसके द्वारा लिया गया था? तो मुंबई लिया गया था चार्ल्स सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी क्या कहा जाता है? तो 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है मॉर्ले मिंटो या फिर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, तो मॉर्ली नहीं होगा, ये मॉर्ले है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? तो इसका नाम हो जाएगा बंगाल विभाजन का विद्रोही या विरोधी आंदोलन, उसके द्वारा ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो जलियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था उसका परिणाम इनमें से क्या नहीं है? तो ये है पंजाब में अस्थायी शांति का रीजन जलियांवाला बाग नरसंहार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, खिलाफत आंदोलन के कारण क्या हुआ था? तो ये क्या था? केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना था। केमल पाशा जो थे तुर्की के सिंहासन पर पहुंच गए थे खिलाफत आंदोलन के बाद। भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में आई थी? तो यूके में सत्ता में कौन सी पार्टी थी? उसका नाम क्या था? श्रम शक्ति पार्टी। श्रम शक्ति नहीं है, आप बोल सकते हो श्रमिक पार्टी जो थी वो यूके में सत्ता में थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। तो कब किया गया था? ये किया था क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप किया गया था केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि लेबर पार्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो खिलाफत आंदोलन है यह अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था। अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन।
क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो अलग निर्वाचन मंडल किसके द्वारा किया गया था? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के द्वारा 1909 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो कब की थी प्रांतीय स्वायत्तता की या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी या कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। तो जो पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव है यह कहाँ पर पारित किया गया था? तो ये लाहौर में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में था। और किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग के पहले जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी उसका नाम था रॉलेट एक्ट अधिनियम। रॉलेट एक्ट अधिनियम जो था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो हंटर कमीशन को क्यों नियुक्त किया गया था? तो ये जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए किया गया था हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? यह किसका कथन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो यह था सर मोहम्मद इकबाल का, सर मोहम्मद इकबाल, ठीक है, जिसने पाकिस्तान की संकल्पना की थी। किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल के नाम से जानते हैं, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट पहले की घटना थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में ही गिर जाएगी? तो यह डलहौजी ने किस राज्य के बारे में ऐसा कहा था? ये कहा था अवध के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था मेरठ का, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया था और ना ही मारा गया था? तो ये थे नाना साहेब। नाना साहब ना तो पकड़े गए थे और ना ही मारे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किया था ह्यूग रोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो मंगल पांडे थे 34वीं बटालियन या 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? तो इसका नाम क्या था? नाना साहेब। ना तो पकड़े गए थे ना ही मारे गए थे, आप ऐसा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द कर दिया गया था? चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया पहला राज्य था सतारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई थी? तो ये था बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? तो ये था बर्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल किस पुस्तक द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वीर सावरकर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन ऐसा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? तो ये थे मंगल पांडे। यापन नहीं, ज्ञापन, या फिर आप बोल सकते जो कि जिनकी मृत्यु पहले हुई थी। तो ये थे मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था खान
खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? तो ये थे अवध के नवाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो के अंत में भूल जाएंगे। तो वीडियो में का लास्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, झांसी की रानी निम्न में से किस स्थान पर, जिनका नाम था लक्ष्मीबाई, ने अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? तो ये कौन सा स्थान था? तो इसका नाम था कोटा की सराय के नामक स्थान पर या सराय नामक स्थान पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ हार मान ली थी। तो दोस्तों ये था भारतीय स्वतंत्रता से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 1857 से 1946 या 1947 तक के क्वेश्चन थे, जो कि रिपीटेड हुए हैं और एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।